सबसे पहले सभी शहरवासियों को लंगूरों के मेले की बहुत बहुत बधाई हो। हजारों के हिसाब से वानरों ने उनका सहयोग किया था, तो ये वानर सेना उसी के संदर्भ में निकाली जाती है। ये हनुमान जी नहीं है, ये वानर सेना है। जब रावण के पुतले का दहन किया जाता है तो ये बजरंगी सेना उनको नमस्तक करके अपनी गदा को छुआ कर अपना जो 10 दिन का नियम होती है उसको परिपूर्ण हनुमान जी के आशीर्वाद से संपन्न करती है। साबुन तेल का भी प्रयोग नहीं करना और सात्विक भोजन यानी कि एकदम सात्विक सादा भोजन करना, जिससे 10 दिन हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न रहे। और ब्रह्मचर्य का पालन विशेषकर हनुमान जी के लिए है। ਸਵੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, शुरुआत किस तरीके ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? सुबह पहले नवरात्रे हनुमान जी महाराज को पंचामृत स्नान कराने के उपरांत हवन यज्ञ करके सबको यज्ञ पवित्रम करवाया जाता है, यानी कि जनेऊ धारण करवाया जाता है। जी खास करके इन्हां दिनां दे विच की रियायत रखनी पैंदी है, की ध्यान रखना पैंदा ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ प्रथा ਚੱਲਦੀ आ रही है तो की कारण? जय श्री राम। सबसे पहले सभी शहरवासियों को लंगूरों के मेले की बहुत बहुत बधाई हो। श्री राम भक्त हनुमान सेवा सोसाइटी पिछले 14 सालों से हनुमान जी महाराज की सेवा में श्री राधा वल्लभ मंदिर में डेरा लगा रही है। इन दिनों में बजरंगी सेना का आयोजन पिछले 14 सालों से किया जा रहा है और इसी नवरात्रों में करने का कारण ये भी है क्योंकि ये रामायण में हमने जो प्रभु राम जी की कथा में सुना था कि जब रावण के साथ उनका युद्ध चल रहा था तो हजारों के हिसाब से वानरों ने उनका सहयोग किया था, तो ये वानर सेना उसी के संदर्भ में निकाली जाती है। ये हनुमान जी नहीं है, ये वानर सेना है। क्योंकि देखने में सब एक समान लगते ज़रूर हैं, पर हनुमान जी की छवि बहुत बड़ी है। ना वो कोई बन सकता है, ना उसमें उनको अपने रूप में धारण करने की किसी की हिम्मत है। तो ये बजरंगी सेना है और ये सेना दुशहरे तक की चलती है। जब रावण के पुतले का दहन किया जाता है तो ये बजरंगी सेना उनको नमस्तक करके अपनी गदा को छुआ कर अपना जो 10 दिन का नियम होती है उसको परिपूर्ण हनुमान जी के आशीर्वाद से संपन्न करती है। तो ये इसके जो नियम हैं, सबसे बड़ा नियम तो यही है कि ये 10 दिन हनुमान जी महाराज की सेवा, पूजा और आरती। थोड़ी देर पहले आरती हुई, सभी की आरती के दौरान आपने देखा ही होगा, सबने पहले आरती पूजा की, उनका छीटा लेकर उनका आशीर्वाद लेकर उनकी सेना में शामिल हुए। और इसमें नियम में आता है कोई ज़मीन पे सोता है, कोई नहीं सोता है। ये नहीं है कि जो लोग नहीं सोते ज़मीन पर उन पर हनुमान जी की कृपा नहीं है। हनुमान जी महाराज की कृपा सब पर है। सिर्फ और सिर्फ ये सेना के लिए कुछ पाबंदियाँ और लगाने नियम हैं वो निभाने पड़ते हैं। जैसे ज़मीन पे सोना होता है, चाकू से कटा कुछ भी नहीं खाना, साबुन तेल का भी प्रयोग नहीं करना और सात्विक भोजन यानी कि एकदम सात्विक सादा भोजन करना, जिससे 10 दिन हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न रहे। और ब्रह्मचर्य का पालन विशेषकर हनुमान जी के लिए है। और जो उनका मेन आभूषण है हनुमान जी का, जनेऊ और लंगोट, ये 2 धारण हैं उनके, ये ज़रूरी होता है। आज के युग के हिसाब से अब सुंदर सुंदर वस्त्र चल पड़े हैं, परंतु जनेऊ उनका एक आभूषण है। और जितने भी सेना में बनते हैं उनको लंगोट और जनेऊ का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। और इसीलिए ये जो डेरा बनता है, इसमें जो प्रथा चलती है, उसको फिर इसी प्रकार से नियम निभाकर हम संपूर्ण 10 दिन बाद संपन्न करते हैं। ਸਵੇਰ ਦੀ ਗੱਲ कर लिए, शुरुआत किस तरीके ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? सुबह पहले नवरात्रे हनुमान जी महाराज को पंचामृत स्नान कराने के उपरांत हवन यज्ञ करके सबको यज्ञ पवित्रम करवाया जाता है, यानी कि जनेऊ धारण करवाया जाता है। और इसी प्रकार 10वें दिन यानी कि दुशहरे से अगले दिन एकादशी को फिर दोबारा हवन करके पूरी मर्यादा के अनुसार जिस देवी देवता को साक्षी मान के यज्ञ पवित्रम करवाया जाता है,
उनसे क्षमा मांगकर यज्ञोपवीत्रम को दोबारा उतारा लिया जाता है, ताकि जो लोग इस सेना में शामिल हुए हैं वो अपनी ग्रस्त जीवन में दोबारा जा सकें। और उसको बड़े आदर मान के साथ हम जल में समर्पित कर देते हैं, और यानी कि जल हमारे देवता है, इसलिए उनको वहाँ पर उनके समर्पित कर देते हैं। और उसके बाद हम फिर दोबारा जो लोग हैं उनको उनके जीवन में दोबारा उसी दिनचर्या में भेज देते हैं। मन जी किन्नी माण वाली गल आ, हनुमान जी का वड्डा मंदिर अपने ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਨਰ ਸੈਨਾ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੰਗੂਰਾ ਦਾ ਮੇਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। देखिए आपकी बात सही है, मान की बात तो है, पर लेकिन ये मैं सोचता हूँ कि जहाँ पर अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी होती है, जहाँ पर पाप होता है वहाँ पुण्य भी होता है, और जहाँ पर कुछ करेंगे वहाँ गलतियाँ भी होती हैं। तो बड़ा पवित्र स्थान है, हनुमान जी महाराज साक्षात स्वयंभू आप विराजमान हैं, उनके सामने हम सेना अपनी लेकर जाते हैं। हमारे अंदर सेना वाली क्वालिटी भी होनी चाहिए। अगर हम लोगों को नहीं कुछ बता पा रहे, पर हनुमान जी महाराज हमारे मुखिया के रूप में, हमारे देवता के रूप में, हमारे भक्त शिरोमणि के रूप में वहाँ विराजमान हैं, और उनके सामने अगर सेना के रूप में हम कुछ गलत करते हैं तो उसकी सज़ा आज कल या परसों वो मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि हमारे मुखिया, हमारे प्रभु, हमारे हनुमान जी महाराज वहाँ स्वयंभू विराजमान हैं। तो अच्छी बात है कि यहाँ पे हम सौभाग्य मिला है कि अमृतसर में वो विराजमान है, और हम सब वहाँ पे नतमस्तक होते हैं। सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि उनकी मर्यादा के उपरांत हमारी सेना से कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे हमारी सेना के ऊपर कोई प्रकार की कोई उंगली उठ सके, और मर्यादा में रहकर हनुमान जी महाराज की सेवा अर्चना कीजिए और आनंद लीजिए। मन जी कितना कुछ उत्साह रहता है, कितना चाह रहता है जो इस दिन की शुरुआत होनी होती है? देखिए आज के जीवन में सब अपने जीवन में व्यस्त है, तो उत्साह ये भी होता है कि सब एकत्र होंगे, भगवान की ही बातें होंगी, इकट्ठे बैठकर भोजन करेंगे। आजकल तो घर में भी लोग इकट्ठा बैठना भूल गए हैं, पर इन दिनों में बड़ा एक अच्छा जो महसूस होता है, चलो भक्ति तो सारा साल रहती है, पर महसूस क्या होता है कि सब इकट्ठे हो गए, सब बैठकर, किसी को किसी घर की चिंता नहीं है, किसी को काम की चिंता नहीं है, बस हनुमान जी महाराज की सेवा करनी, खाना और भजन पूजा करके सो जाना। और सब इकट्ठे होकर जो करते हैं ना, उसका जो माहौल है वो उसको जो माहौल को देखता है, जो उस माहौल में जीता है, उसको ही पता है ये कितना आनंदमय माहौल है। ये ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੜ ਗਏ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਦਿਨ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤਿਆਗ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। देखिए सबसे बड़ी बात ये है, जो बजरंगी सेना में स्वरूप बने हैं वो 6 घंटे बने चाहे 7 घंटे बने, उनकी जेब नहीं कोई लगी हुई। कुछ बजरंगी सेनों ने पॉकेटें बनवाई हुई हैं, पर मैं उनको कहना चाहूँगा प्लीज़ कि पॉकेटें अगर बनवाई हैं, लोगों को नज़र नहीं आ रही, आपके जो भक्त शिरोमणि हनुमान जी महाराज बैठे हैं वो ना हो आपकी पॉकेट सदा के लिए खाली कर दे, ना पॉकेट में कुछ बचेगा, ना पॉकेट किसी ज़रूरत में आएगी। तो जितने भी बहाने हैं हमारी सोसाइटी में, हम उसको पॉकेट नहीं लगवाते हैं। जिनके फ़ोन होते हैं उसको डेरे में पूरे रूल एंड रेगुलेशन से जमा कर लेते हैं और आकर उनको वापस कर देते हैं, ताकि चोले के बीच में मोबाइल का कोई काम नहीं। और मैं सोचता हूँ आज के ज़माने में 4, 5, 6 घंटे फ़ोन छोड़ना समझो अपनी जीवन को छोड़ने वाला बराबर है, क्योंकि आजकल तो आपको पता फ़ोन के बिना ज़िंदगी नहीं है। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁੰਦਰ ਸਜਾਵਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਸਜਾਵਟਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਨਰ ਸੈਨਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਝਾਕੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ, ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਅਲੌਕਿਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੰਗੂਰਾ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਭਗਤ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਦਿੱਲੀ ਡੈਸਕ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ ਸਿਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।